नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान शंकर जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप हर किसी इंसान ने करना चाहिए। क्या उसकी ताकत है, उसकी उपासना से लाभ क्या है और किस तरीके से उसकी उपासना करनी चाहिए और किस तरीके से वो विधि फॉलो करनी चाहिए, ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो पंचाक्षरी मंत्र ये ऐसा दिव्य मंत्र है जिसके बारे में हमारे जो गुरु थे वो हमेशा बताते थे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई मंत्र है तो वो भगवान शंकर जी का पंचाक्षरी मंत्र है, जिसके जाप से विविध प्रकार से सभी के सभी अष्टमहासिद्धियाँ हमें हासिल होती है, सभी प्रकार के संकट नष्ट होते हैं, सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट होती है। यहाँ तक कि मृत्यु को जीतने वाले मृत्युंजयेश्वर महादेव है वो भी इससे प्रसन्न होकर मृत्यु तक को टाल देते हैं। ऐसा ये अद्भुत पंचाक्षरी ऐसा मंत्र है जिसके पाठ से साधक खुद भगवान शंकर के स्वरूप बन जाता है और सभी प्रकार के सिद्धियों को वह हासिल करता है। इसके बारे में एक बार हमारे गुरु ने बताया था कि जिनको भी परकाया प्रवेश हो या फिर दिव्य देह भ्रमण हो या फिर इस देह से प्राण निकालने की जो शक्ति हो, ये सब चीज़ें चाहिए, उन सभी लोगों को पंचाक्षरी मंत्र की साधना करनी चाहिए। अगर आप कभी घर में विविध प्रकार से बाधाओं से त्रस्त हो तो इसी पंचाक्षरी मंत्र से कभी भगवान शिव जी को अभिषेक करके देखिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कभी कभी होता ऐसे है कि हम चारों ओर से समस्याओं से घिर जाते हैं, चारों ओर से हमें समस्या ही समस्या दिखाई देने लगती है, तब साथ देने वाला कोई ना हो तो इस पंचाक्षरी मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। यही भगवान शंकर जी की शक्ति है जो हमें हमेशा मदद कर देगी, हमें संकट से बाहर निकालेगी और हमें हमेशा ही आगे की राह दिखाएगी। तो जब भी कोई इसी इंसान विविध प्रकार से संकट में हो, उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा हो और कोई इंसान भी उसका साथ ना दे रहा हो, तो उसको किसको पुकारना चाहिए? भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान हमारे माँ समान है, हमारे पिता समान है और उनसे भी कभी कभी बढ़कर है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता तो भगवान हमेशा साथ देता है। इस विश्वास से आपको जो भी मांगना है, आपको किसको मांगना चाहिए? अपने परम पूजनीय जो इष्ट है उनको मांगना चाहिए, आपके गुरु को मांगना चाहिए और आपको वो दे देते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो पंचाक्षरी अद्भुत ऐसा मंत्र है जिसको ओम नमः शिवाय कहा जाता है, ये मंत्र एकदम अद्भुत ऐसा मंत्र है। आप इसका इस्तेमाल करके विविध प्रकार के बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं और विविध प्रकार से सभी लोगों में भ्रमण कर सकते हैं। ऐसी अद्भुत शक्ति ये प्रदान करता है। तो ये जो मंत्र है इसकी विधि क्या रहेगी, किस तरीके से ये करना है, आसन कौन सा रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पंचाक्षरी जो मंत्र है उसका जो विधि और अनुष्ठान वो कुछ इस प्रकार है। इसकी जो भी विधि है वो पूर्ण तरीके से रुद्राक्ष के माला के ऊपर करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसमें भी अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करके यह विधि करेंगे तो आपको इसमें और भी राहत मिल जाएगी। तो विधि कुछ इस प्रकार है। आपको क्या करना है, आपके पास एक आसन होना चाहिए, उस आसन पे बैठकर भस्म धारण करना चाहिए। उस भस्म धारण करने के बाद आपको क्या करना है, संकल्प करना है। कितने मंत्र का? 1.25 लाख मंत्र का जाप का संकल्प करना है। मैं आगे 1.25 लाख जाप किस तरीके से करने से आपकी कार्य सिद्धि होती है ये भी आने वाले वीडियो में बताना जाऊंगा और मैं साथ में एक मेरा अनुभव ये शेयर करूंगा कि 1.25 लाख जाप के दरमियान आपको कितने मंत्रों के बाद क्या क्या अनुभव आने चाहिए या फिर हमें कौन सी अनुभूति आती है, ये मैं बताने वाला हूँ। साथ में जो भी हमारे मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के लिए कल हमारे चैनल पर एक शिव साधना का वीडियो अपलोड होने वाला है, तो सभी मेंबर्स ने वो वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि उसमें एक विशेष शिव मंत्र और उसकी संपूर्ण विधि बताई गई है। और सिर्फ आपको वो मंत्र भी सुनना नहीं है, सभी मेंबर्स को वो मंत्र क्या करना है, उसका जाप करना है और उस विधि के अनुसार उनको करना ही है। और 21 दिन के उस अनुष्ठान के बाद आपको वो विधि क्या है उस हिसाब से करने के बाद आपको क्या अनुभूति आई ये भी हमें शेयर करना है।
तो हम वापस से पंचाक्षरी मंत्र की ओर जाते हैं। तो जो पंचाक्षरी मंत्र है, आप भस्म लगाकर आपके आसन पर बैठकर, अगर आपके पास रुद्राक्ष माला है तो अत्यंत उत्तम है, नहीं तो स्फटिक माला भी चलेगी। तो इतनी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट में प्राणायाम करना है। उस प्राणायाम करने के बाद आपको भगवान शंकर जी का ध्यान करना है और भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए आंखें बंद करके भ्रूमध्य में आपको उनका ध्यान करना है। और ध्यान करते हुए आपको क्या करना है कि पूर्ण एकाग्र चित्त होकर पहले 10 मिनट भ्रामरी करनी है। पहले आप प्राणायाम करेंगे, उसके बाद भ्रामरी करेंगे और भ्रामरी के बाद आप मंत्र का जाप शुरू कर देंगे। अभी 1.25 लाख की हिसाब से अगर 21 दिन में ये करना है तो आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये आपको किस तरीके से पता चलेगा। 1.25 लाख को आप डिवाइड करेंगे तकरीबन 21 दिनों में। तो इस तरीके से करने से हर दिन जितनी भी संख्या आएगी आप उतना वो कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें होने के बाद आपको विशेष तौर पर जो दूध होता है उसे भगवान जो शंकर होते हैं उसके मंदिर में जाकर उनके पिंड के ऊपर चढ़ाना होगा। तो ये अत्यंत शुभ होगा। तो ये जो प्रयोग है ये 21 दिन का प्रयोग होने के बाद किसी भी सोमवार के रात को या महाशिवरात्रि को इसी जाप को वापस से आपको कम से कम 108 माला करना होगा रात को 11 से 12 के बीच में। तो अगर ये आप इस विधि को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट आएगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। साथ में ही भगवान शंकर जी का जब भी आप कोई व्रत करते हो तो अच्छे लोगों को खाना खिलाना ना भूले। साथ में हमारे यहाँ पे जो पशु पक्षी आते हैं उनके लिए भी एक चावल का थोड़ा सा अंश निकाल कर रखे और उनको पानी भी पिलाए। तो इस तरीके से करने से आपके ऊपर भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में बाधा है तो आपको भगवान शंकर जी के लघु रुद्र का पाठ जरूर करना चाहिए। तो फिर जब भी भगवान शंकर जी की आपके ऊपर कृपा होगी तो क्या होगा, आपके घर में जो भी बाधाएं हैं, जो भी संकट है, वो सारे के सारे लघु रुद्र के मदद से नष्ट हो जाएंगे। तो ये लघु रुद्र क्या है, इसका पाठ कैसे किया जाता है, ये भी मैं कुछ आने वाले वीडियोज़ में बताना चाहूँगा। तो ये सारी की सारी बातें आपके लिए है। तो इस अनुष्ठान को करें, पंचाक्षरी का जाप करें, साधना करें और पूरी तरीके से संकट मुक्त हो जाइए। और साथ में ही मैं और एक सूचना देना चाहूँगा सभी लोगों को जिन्होंने तंत्र मंत्र विज्ञान का कोर्स किया है। तो उन सभी लोगों की जो एग्ज़ाम है आने वाले गुरुवार से लेकर रविवार तक होगी। आपको एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, उसको भर के ठीक तरीके से उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे और उससे पहले आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। तो सारे के सारे जो लोग हैं जिन्होंने तंत्र मंत्र की ट्रेनिंग कंप्लीट की है उनके लिए ये जो परीक्षा है वो अनिवार्य है। और उसके बाद आपका तुरंत ही 1 या 2 वीक में आने वाले अगला जो भी लेसन्स है वो शुरू हो जाएंगे, वो अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के। तो उसके लिए सभी साधकों को तैयार रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेनिंग का आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो बढ़ाना चाहिए और उसी तरीके से साधना कंटिन्यू रखनी चाहिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।